अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो जो हमारी है वो न्यू ईयर के हवाले से होगी और ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर होगा कि जो गोल्स जो प्लान्स हर साल किए जाते हैं उनमें से अक्सर जो दोस्त हैं वो उनको हासिल नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनका आधा भी हासिल नहीं कर पाते, और उनको ये भी नहीं पता होता कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि मैं इनको हासिल नहीं कर पाया, बल्कि वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं और ये समझते हैं कि दूसरे लोग जो हैं उनको कुछ ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या उनके पास कोई ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो मेरे पास नहीं है। शायद मैं इसलिए इन अपने जो गोल्स हैं इनको हासिल नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक बात आप ज़हन में रख लें, अक्सर लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं कि वो ये प्लान करते हैं कि मैं कल से ये शुरू करूँगा, मैं कल से इसके ऊपर काम शुरू कर दूँगा। जो मैंने अपना गोल बनाया है इसको कल मैं जनाब 100% इम्प्लीमेंट करूँगा, और आपको पता है कि वो कल कभी नहीं आता। और दूसरी तरफ ये घंटे, ये दिन, ये हफ्ते, ये महीने, ये साल, ये गुजरते चले जाते हैं और वो लोग कल का इंतज़ार करते रहते हैं और वहाँ के वहाँ बैठे रहते हैं, जबकि उसके जो हम सफ़र हैं, जो उसके साथ चलने वाले हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों के पास सवाए मायूसी के और कुछ नहीं होता, या वो दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, या जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनसे हसद करना शुरू कर देते हैं, या ये डिस्कशन करते हैं कि इन्होंने कोई रिश्वत दी होगी, कोई शॉर्टकट लगाया होगा, इनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास वसाइल की कमी है। तो ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन करने का तरीका है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी ये लोग अपनी नाकामी को मान लेते हैं कि हम नाकाम ही रहेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हालांकि वो कामयाब हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे बड़े ही सिंपल, बहुत ही सादा से 4 स्टेप्स कह लें, 4 क्वेश्चन समझ लें, वो आपके सामने रखूंगा। और आप जब उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन स्टेप्स के ऊपर गौर करेंगे, वो सारा कंट्रोल भी आपके अपने हाथ में होगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप बड़ी आसानी के साथ अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे, अपनी नाकामी का भी और अपनी कामयाबी का भी, जो आपने अचीव किया है उसका भी। तो आपको समझ आएगी कि यार ये तो ज़िंदगी में जो गोल सेटिंग है ये तो बड़ी सिंपल है और बड़ी आसान है। और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि वो ऐसा कौन सा नुक्ता है जो हमें पीछे छोड़ देता है, वो कौन सा नुक्ता है जिसके ऊपर हम गौर नहीं करते और पीछे रह जाते हैं। वो नुक्ता जनाब आपको इन 4 सवालों के अंदर मिल जाए। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता हूँ तो ये मैं स्टूडेंट्स के सामने भी रखता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप जब भी गोल सेटिंग के लिए बैठें और अपनी प्रोग्रेस देखना चाहें, तो ये जो 4 सवाल हैं ये अपने पास किसी जगह पे लिख के रखें। जब भी आपको लगे कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं पीछे रह गया हूँ, तो इन 4 सवालों को आपने पढ़ना है, और पढ़ना नहीं, गौर से पढ़ना है। तो पहला सवाल ये है कि आपने खुद से ये पूछना है। वो लिख के पूछ लें तो बेहतर है, क्योंकि आपके सामने रहेगा और आपसे वो जवाब मांगता रहेगा। आपका लिखा हुआ ही सवाल आपसे जवाब मांगता रहेगा। पहला सवाल क्या है कि मैं ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा विजन क्या है, मैं कहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। ये सवाल। नंबर 2, आपने ये करना है कि मैंने आज तक अपनी इस मंजिल को हासिल करने के लिए क्या किया। क्या सिर्फ मैंने ये टारगेट ही सेट किया है, या एक सोच ही रखी है, या एक ख्वाब ही देखा है। और ये सवाल आपका मुहासबा करेगा कि आज तक मैंने इसको हासिल करने में क्या किया। और यहाँ पे नहीं ब्रेक लगता, इससे आगे तीसरा सवाल, ये आपके जो जहन में एक दो और सवाल आ रहे हैं उनका जवाब देगा। तो तीसरा सवाल क्या है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने इस मकसद को, अपनी इस मंजिल को हासिल करने में रुकावट है, जो मेरे रास्ते में आके मुझे रोक रही है। और नंबर 4 यानी लास्ट, और बहुत ही अहम, इन तीनों से भी है, वो ये, वो सवाल आपने खुद से ये पूछना है कि मैं आज से, कल से नहीं, आज से ऐसा क्या करूं कि अपनी इस मंजिल के एक स्टेप करीब हो जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे मंजिल अभी से हासिल कर लूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि आज से मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी मंजिल के थोड़ा सा करीब हो जाऊं, यानी ये आपका ट्रैक बताए। ये 4 क्वेश्चंस आपकी सारी गोल सेटिंग, जो बड़े-बड़े लेक्चर्स आप देखते हैं, बड़ी-बड़ी वीडियोस देखते हैं घंटों की, मैंने आपको सिंपल से ये 4 सवाल बता दिए हैं और ये चारों सवाल आपकी गोल सेटिंग भी डिस्कस करेंगे और कैसे आप अचीव करेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों अचीव नहीं हो रहा, आज से ऐसा क्या मैं प्लान करूं कि मैं इसको अचीव करने के करीब होता जाऊं। तो कोई बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े-बड़े रजिस्टर भरने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी-बड़ी वीडियोस देखने पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 क्वेश्चंस अपनी ज़िंदगी में लिख लें और जब भी आप कुछ प्लान करें और इन 4 सवालों को ज़हन में रखें या पढ़ लें, तो आपको ये आपकी नाकामियाँ भी बताते रहेंगे, आपको कामयाबियाँ भी बताते रहेंगे। अब मैं थोड़ा-सा आपको इन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए थोड़ा-सा आपको मैं इसमें गाइड करता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ कि ये 4 सवाल तो हो गए, तो इनके पॉसिबल जवाब क्या हो सकते हैं, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो पहला सवाल मैंने आपसे ये कहा कि मैं ज़िंदगी में बनना क्या चाहता हूँ, मैं हासिल क्या करना, तो ये है जनाब विज़न, कि आपका एक ड्रीम होना चाहिए। आपको अपनी ये पता हो कि मैंने पहुँचना है। आप कुछ सफ़र करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ पता नहीं है और आपने गाड़ी बाहर निकाल ली और आपको यही नहीं पता जाना किधर है, तो आप मजबूर होंगे सोचने पे कि गाड़ी को मैंने किधर को टर्न करना है। लेकिन जब आपको पता हो कि मैंने फलां सिटी में जाना है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप पहले ही प्लान कर चुके होते हैं कि मैंने कब उठना है, कब निकलना है और कब मैंने किधर को सफ़र करना है। तो इसलिए पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी के साथ लिखें। देखिए, क्लैरिटी के साथ मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। ज़हन में सोचते रहेंगे, तो वो इतना कुछ आपके ज़हन में आएगा कि आप फिर कन्फ्यूज़ रहेंगे। आपको प्लान करना होगा, फाइनल करना होगा कि ये मेरा आज का पहला टारगेट है, जो मैं इस महीने में, इस साल में या ज़िंदगी में कहीं भी जाकर मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये मुख्तलिफ स्टेप्स की प्लानिंग होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, हाफ ईयरली होती है, ईयरली होती है, फिर ज़िंदगी के होते हैं। तो ये उस लिहाज से आपने खुद इसको डिसाइड कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने कि मैंने आज तक ऐसा क्या किया है कि मैं अपनी इस मंजिल को अचीव कर लूँ, अपने इस मकसद को अचीव कर लूँ। पहला तो आपने डिफाइन कर लिया, कुछ किया भी है या सिर्फ डिसाइड ही किया है। तो दूसरे सवाल का जवाब जो है ना, वो आपको 3-4 बातों से मिलेगा। नंबर 1, आपके अंदर पैशन हो, विलिंगनेस टू अचीव, ये भी ज़हन में रखें कि आप उसके लिए तैयार हों, पैशन हो आपके अंदर कि ये मैंने डिसाइड तो कर लिया, अब इसको मैंने अचीव भी करना है। और उसके लिए भी 2 बातें और ध्यान में रखनी है। नंबर 1, विलिंगनेस टू ट्राई हार्ड, कि आप सिर्फ यही नहीं कि पैशन तो आ गया, सोच भी लिया कि मैं तैयार भी हूँ, क्या उसके लिए आप इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसका जवाब भी आप खुद ही देंगे, ये कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये आप खुद इसका जवाब देंगे। और दूसरी बात मैंने की, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, इसके अंदर आपको रिस्क लेना पड़ेंगे, आपको पहले उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और आप उसके लिए तैयार होंगे कि ये अगर मैंने मकसद ये हासिल करना है तो उसके लिए मुझे रिस्क भी लेना पड़ेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप इस दूसरे क्वेश्चन का कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, इसके लिए भी तैयार रखना है। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तो फिर ज़हन में रख लें कि फिर आप नॉर्मल लोगों की तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी कहा था कि इंतज़ार करने वाले को वही कुछ मिलता है जो कोशिश करने वाले से बच जाता है। तो आप ज़रा उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो कोशिश कर रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अहम है, इसके जो स्टेप्स हैं इसको ज़रूर आपने गौर भी करना है और याद भी रखने हैं। ये बेसिक स्टार्ट होगा आपको ट्रैक के ऊपर लाने के लिए कि आप अपने बिस्तर से निकलेंगे, आप उठेंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, आप उठ के बाहर आएँगे और अपना जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए एफर्ट शुरू कर देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये बात की कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये हासिल करने में रुकावट है। तो आपने एनालिसिस करना है कि मैं जब भी कुछ करने के लिए या इस हासिल करने के लिए निकलता हूँ, तो मेरे आगे रुकावट कौन-सी आती है? देखिए, रिसोर्सेज़ का मसला हो सकता है, वसाइल की कमी हो सकती है आपके पास नॉलेज की कमी हो सकती है, आपके पास प्लानिंग की कमी हो सकती है, स्ट्रैटेजी बनाने की कमी हो सकती है, या आप लोगों के ऊपर आप प्लान इस तरह से कर रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों के ऊपर हो जाती है। जैसे आप एक मॉर्निंग वॉक का प्लान करते हैं,
तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लान कर लेते हैं। अब उनमें से एक दोस्त सोया रहता है, वो नहीं उठता, तो आप कहते हैं यार वो नहीं आया जा रहा, मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये कौन सी रुकावट है? ये वो रुकावट है जो आपने खुद अपने लिए हर्डल क्रिएट कर लिया। तो ज़िंदगी के अंदर जब भी आप तीसरे सवाल के ऊपर आएँ तो ऐसी प्लानिंग करें जिसके अंदर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम हो। देखिए, मकसद आपका, गोल आपका, प्लान आपका है, अचीव भी आपने करना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 3 लोग इकट्ठे कुछ काम करते हों और तीनों इक्वली हर चीज़ करते हों और तीनों एक ही टाइम पे एक स्टेप पे पहुँच जाएँ। कहीं न कहीं फ़र्क एफर्ट के ऊपर आ जाता है, कहीं न कहीं प्लानिंग के ऊपर आ जाता है। जो एक्स्ट्रा प्लानिंग करता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, वो आगे निकल जाता है। और नंबर 4 जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कहा था कि जो बहुत ही अहम है, कि कल को छोड़ना है, आज ही पूछना है कि मैं आज ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी मंज़िल के थोड़ा और करीब हो जाऊँ या एक स्टेप करीब हो जाऊँ। तो इसका मकसद ये है कि आपने कल पे नहीं जाना। देखें, कई लोग हैं, वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं सुबह फजर टाइम उठने की, लेकिन आज तक नहीं उठा। वजह क्या है? कि वो कल से, यार कल से शुरू करो। तो जब आप इस चीज़ के ऊपर रहेंगे तो फिर आप कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये बेसिक से 4 स्टेप्स हैं और ये आपके नए साल में आप जो भी अपने गोल सेट करें, उन गोल्स को हासिल करने के लिए इन 4 सवालों को भी साथ लिखें और जो गोल सेट करें आप उसमें पीछे हैं, आपने जो टाइम सेट किया हुआ है आप नहीं अचीव कर पाए, तो फिर इन जो क्वेश्चंस हैं, इन जो स्टेप्स हैं, इनके ऊपर गौर करें, आपको हर चीज़ का जवाब मिलता है। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा हुआ होगा। फिर भी कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे, कोई कन्फ्यूजन आए या किसी चीज़ का जवाब ना मिल पाए, तो जनाब आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें, आपको उसका जवाब ज़रूर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड और विशिंग यू हैप्पी